हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसहाक, ईसू और यकूब के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर पेश कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि इसहाक, ईसू और यकूब के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। तकवीन 25 बाब। इसहाक ने इब्राहीम के रेवड़, नौकर और खादमीन वर्सा में पाए और खुदावंद की बरकत भी उसे विरासत में मिली। उसकी बीवी रिफ़का बांझ थी, इसलिए उसने खुदावंद से औलाद के लिए दुआ मांगी और खुदावंद ने उसको जुड़वां बच्चे बख्शे। इस तरह रिफ़का माँ बन गई। दोनों बेटे शुरू ही से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बड़ा बेटा, जिसके बाजू और टांगों पर बाल थे, का नाम ईसू रखा गया और छोटा बेटा, जिसकी जिल्द शफाफ और मुलायम थी, नाम यकूब रखा गया। ईसू बड़ा होकर शिकारी बना। यकूब फितरतन खामोश तबाह था, इसलिए घर के करीब रहकर चरवाहा बन गया और साथ ही साथ खेती बाड़ी करने लगा। इसहाक ईसू को प्यार करता था और उसका शिकार शौक़ से खाता था, जबकि रिफ़का यकूब को तरजीह देती थी। एक दिन यकूब ने मसूर की दाल पकाई और ईसू जंगल से आया। वो थका हुआ था। ईसू ने यकूब से कहा, इस मसूर की दाल से कुछ मुझे खाने को दे, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। यकूब ने कहा, आज अपने पलूठे होने का हक़ मेरे पास बेच। यीशु ने कहा, देख मैं मर जाता हूँ, लिहाजा पलूठा होना मेरे किस काम आएगा। तब यीशु ने कसम खाई और अपने पलूठे होने का हक़ यकूब के पास बेच दिया। तब यकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी। जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हो गई, वो देख ना सकता था, तो उसने यीशु से कहा, जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर, ताकि मैं खाऊं और तुझे खुदावंद की बरकत दूं। रिफ़का सब कुछ सुन रही थी। वो खुदावंद की बरकत यकूब के लिए चाहती थी, इसलिए उसने यकूब से कहा, गले से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ला। उसने गोश्त को भूना और यकूब की गर्दन और बाजू पर बकरी की खाल लपेट दी और खाना देकर इसहाक के पास भेजा। जब इसहाक ने उसके कदमों की आवाज़ सुनी तो कहा, तू कौन है? यकूब ने कहा, मैं तेरा बेटा ईसू हूँ। जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर मेरे शिकार से कुछ खा और मुझे बरकत दे। इसहाक ने यकूब के बाजुओं को टटोला और लपेटी हुई खाल की वजह से धोखा खाया और यकूब को बरकत दी। खुदा तुम्हें ज़मीन की हर नेमत अता करे और मुबारक है वो जो तुझे मुबारक कहे। उसके फ़ौरन बाद यीशु शिकार से वापस लौट आया। वो भुना हुआ गोश्त लेकर अपने बाप के पास गया और उससे बरकत चाही। तब इसहाक को पता चला कि यकूब धोखे से बरकत ले गया और अब वो बरकत वापस नहीं ले सकता। तब यीशु का गुस्सा भड़का और उसने कहा, अपने बाप के मरने के बाद मैं अपने भाई यकूब को कत्ल करूँगा। रिफ़का ने ये सुनकर यकूब से कहा, अपने मामू लाबान के पास जा और जब तक यीशु का गुस्सा ठंडा ना हो वहाँ रहना। इस तरह यकूब लाबान के पास गया और लाबान के यहाँ चरवाहे की मानद काम किया। वहाँ उसने शादी की और उसके बच्चे हुए। 20 साल के बाद यकूब वापस कनान से अपने ख़ानदान को लौटा। रास्ते में दरियाए यब्बूक के किनारे रात बसर की। उसने अपना तमाम माल दरिया के किनारे पार भेज दिया और अकेला ही रह गया था। उस रात एक अजनबी तमाम रात यकूब से कुश्ती करता रहा। कुश्ती के बाद उसने यकूब को बरकत देते हुए कहा, आइंदा से तेरा नाम यकूब की बजाय इसराइल होगा, जिसके मायने हैं खुदावंद का सिपाही, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों से लड़ाई लड़ी और गालिब आया।
یعقوب نے اپنے بھائی عیسو سے صلح کر لی اور کنعان کی سرزمین میں رہنے لگا۔ اس کے 12 بیٹے تھے: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، یسکر، زبلون، دان، نفتالی، جاد، آشیر، یوسف اور بنیامین۔ یہی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد تھے۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بس میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔